हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम नेपाल में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि नेपाल आजकल किस तरह के बुरे दौर से गुजर रहा है। आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। आजकल कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि नेपाल में किस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें बताया गया है द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन डिजॉल्व एट द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओली। अर्थात प्राइम मिनिस्टर ओली के कहने पे लोअर हाउस को डिजॉल्व कर दिया गया है, जो एक बहुत ही बुरी बात है। और दिस इफेक्टिव इंडेड द यूनिटी ऑफ फोर्स इमंग लेफ्ट फोर्सेज डेट हैड बीन। अर्थात यानी वहाँ की लेफ्ट पार्टियाँ जो है आजकल काफ़ी विरोध कर रही हैं सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है वो आगे हम देखेंगे। और ये है ओली का जो बैटल है। ओली इज़ फाइटिंग ए लूजिंग बैटल इन द पार्टी, यानी वो अपने पार्टी में ही खुद हार चुके हैं। ही हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 30 एंड मई 10 नेक्स्ट ईयर, with him leading a caretaker government, but his fate will be decided by एगेटिंग क्रॉड्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के आदेश देती है, उसके बाद अगला डिसीजन आएगा। और ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, और काफ़ी दिनों से नेपाल और इंडिया का सिचुएशन काफ़ी बैठ जा रहा था, लेकिन अभी कुछ सुधरने की उम्मीद मानी जा रही है। जिस तरह की वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस है, माना जा रहा है कि चाइना एक फैक्टर हो सकता है, और चाइना फैक्टर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और वहाँ पे अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्यूशन हुआ है, ये चाइना के लिए भी एक बैड खबर है। और वैसे तो वहाँ पे ये कोई नई बात नहीं है। डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस इज़ नॉट न्यू इन नेपाल, बट दिस इज़ द फर्स्ट सच इंटेंस आफ्टर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015। यानी जब से वहाँ पे नया संविधान लागू हुआ है तब से ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का स्टेप लिया गया हो। और वहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। अभी वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें दो लीडिंग फिगर है। एक है कमल दहल प्रचंड और एक केपी शर्मा ओली जी है, खड़गा प्रसाद ओली जी। और दोनों में पावर को लेके काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इसके लिए। और चाइना किस तरह से एक बिग फैक्टर होगा वहाँ पे, गेम चेंजर, इसके बारे में देखेंगे। चाइना हैज़ बीन ए बिग फैक्टर इन नेपाल इंटरनल पॉलिटिक्स सिंस 2006। 2006 से जब से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ा है, तब से चाइना एक बिग फैक्टर बन के उभर के सामने आया है। इट इज़ सीन एज हैविंग लॉबिड विजिबल या सीक्रेट टू प्रिवेंट द स्प्लिट। चाइना हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन क्रिटिकल सेक्टर like trade, investment, energy, tourism, and post-earthquake reconstruction, and is नेपाल बिगेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर। नेपाल का एक बिगेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर भी है। इसीलिए ये देखना है कि चाइना का क्या रोल रहता है इस तरह के सिचुएशन में। वैसे ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और इस तरह की मांगें भी उठ रही है कि नेपाल में पुनः मोनार्की आ जाए, राजशाही आ जाए। और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद नए अपडेट्स आने पे हम आपको अवरू करवाएंगे कि नया अपडेट्स क्या हैं। और ये काफ़ी जगह पे विरोध हो रहा है जिस तरह की गई है स्थिति नेपाल में। ये हैं जिसमें बताया गया नेपाल में सियासी घमासान। चीन ने अपने शीर्ष अधिकारियों को नेपाल की यात्रा को नहीं दी तवज्जो। यानी चीन, ऐसा माना जा रहा था कि चीन अपने वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडिंग फिगर को भेजेंगे नेपाल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने इसको तवज्जो नहीं दिया। और ये है ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन की न्यूज़, जिसमें बताता है कि डिकोडिंग द टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन नेपाल पॉलिटिक्स। और दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई माना जा रहा है, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और ये देखना है कि इंडिया किस तरह से इसको देखता है। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और हम कोशिश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया भी एक फैक्टर है वहाँ पे नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दी है, और वो नेपाल के सत्ता में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दे के ही आई थी।
लेकिन देखना है आगे क्या होता है। हाल ही में हमारे सुरक्षा सलाहकार एंड ऑल अदर लीडर्स आपस में मिले हैं। सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी पूरा वहाँ का पावर आ गया है केपी शर्मा ओली के हाथ में। देखते हैं आगे की खबर क्या आती है। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।